हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में देखिए ग्रामर एक्सरसाइज टेंस। ठीक है, टेंस की एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। दे ब्लैंक क्रिकेट नाउ। अब देखिए, अगर किसी सेंटेंस में नाउ लिखा हुआ आता तो वो क्या है? वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज आर एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, तो आर ये प्लूरल है दे, इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म। तो प्ले नहीं होगा इसमें और प्लेज नहीं होगा। क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन। तो ये होगा आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। वे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। नेक्स्ट, लास्ट नाइट माई ग्रैंड मदर ब्लैंक मी एन ओल्ड स्टोरी। ठीक है, लास्ट नाइट आ गया। माई ग्रैंड मदर टेल्स मी या टोल्ड मी या टेलिंग मी। तो ये लास्ट नाइट है दिया हुआ, तो क्या हो गया? पास्ट सिंपल टेंस है। ये कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस। तो इसमें क्या आएगा? सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, तो ये होगा टोल्ड। टोल्ड हो जाएगा। लास्ट नाइट माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी एन ओल्ड स्टोरी। पिछली रात को मेरी दादी ने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई ब्लैंक हिम 2 years एगो। तो देखिए ये क्या है? ईयर्स एगो। तो ये बता रहा है कि ये पास्ट का टाइम है और इसलिए पास्ट है, वो सिंपल यूज में आएगा यहाँ पे। तो आई मेट हिम 2 years एगो। मैं उससे 2 साल पहले मिला था। जो मीट है ये तो फर्स्ट फॉर्म है, तो पास्ट के लिए यूज होगी नहीं। और एम मीटिंग, तो ये क्या है? ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन ये पास्ट को शो कर रहा है, एगो है ना। नेक्स्ट, माई फादर ब्लैंक द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अब देखिए ये एवरी मॉर्निंग है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल का बता रहा है। प्रेजेंट सिंपल यानी जो रूटीन होता है उसके बारे में बता रहा है। माई फादर ब्लैंक न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग रीड रीडिंग रीड्स। तो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब में एस या एस लगता, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है रीड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर डेली। मेरे पिताजी हर रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे द न्यूज़पेपर लिखा है, तो द क्यों आया है? क्योंकि वही न्यूज़पेपर जो हमारे घर पे आता है। नेक्स्ट, एलिना ब्लैंक स्टडिंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 3 hours। देखिए स्टडिंग आईएनजी फॉर्म है और उसके बाद है सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर में से एक वर्ड और उसके साथ में टाइम है, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें हैज़ बीन या हैव बीन वर्ब लगती है और उसमें आईएनजी। तो देखिए ये एलिना सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए क्या लगेगा इसमें? हैज़ बीन। तो ये हो जाएगा एलिना हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर 3 years। वापस देखिए आप यहाँ पे क्या है? अगर सिंस या फॉर में से कोई एक वर्ड और उसके बाद में टाइम हो तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है अगर उसको आगे मेंशन किया हुआ है। अगर कोई बता रहा है कि भाई ये उससे लगता हो कि ये पास्ट का है, तो वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इसको आगे कुछ ऐसे डिटेल में नहीं बताया, तो हम क्या मानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें सिंगुलर के साथ हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लूरल के साथ हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट देखिए नंबर 6, जैसन ब्लैंक हिज कार व्हेन आई वेंट टू मीट हिम। वॉज वॉशिंग, वॉश्ड, वॉशेस। तो देखिए वॉज वॉशिंग क्या है? पास्ट कंटिन्यूस। वॉश्ड पास्ट सिंपल और वॉशेज प्रेजेंट सिंपल। लेकिन ये क्या है? व्हेन और इसके बाद में आई वेंट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो ये बता रहा है कि ये पास्ट सिंपल है। तो आप देख लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में व्हेन आया हुआ है और उसके बाद में सेकंड फॉर्म है और उसके पहले भी अगर कोई वर्ब यूज हो रही है, तो वो कौन सी होगी? पास्ट कंटिन्यूस की होगी। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस कौन सा है? ये है वॉज वॉशिंग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जैसन वॉज वॉशिंग हिज कार। जैसन है वो अपनी कार धो रहा था। व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, जब मैं उससे मिलने गया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए
द एयरप्लेन ब्लैंक बिफोर ही रीच्ड द एयरपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे ये आया है बिफोर और ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो पहले वाला क्या सेंटेंस, यहाँ पे तो आया व्हेन और बाद में सेकंड फॉर्म है, तो पहले क्या आया पास्ट कंटिन्यूस यानी वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, लेकिन यहाँ पे बिफोर आया है और बिफोर के बाद में अगर सेकंड फॉर्म है तो उससे पहले क्या होगी, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये क्या है, हैड टेकन ऑफ, टेक ऑफ यानी होता उड़ान भरना, टेक टुक टेकन, तो टेकन क्या थर्ड फॉर्म। द एयरप्लेन हैड टेकन ऑफ, एयरप्लेन है वो उड़ान भर चुका था, बिफोर ही रीच्ड द एयरपोर्ट, उसके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले। नेक्स्ट देखिए, आई ब्लैंक टू दुबई सो फार, तो मतलब ये है कि दुबई जाने के बारे में अभी तक, सो फार इन अभी तक, तो अभी तक के लिए क्या यूज में है, सो फार अगर लिखा हुआ होता है तो उसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर होता है हैज या हैव, ठीक है, उसके लिए थर्ड फॉर्म लगती है। तो क्या होगा इसमें, आई प्लूरल के रूप में माना जाता है तो हैव होगी, हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन टू दुबई सो फार, मैं अभी तक दुबई नहीं गया हूँ। तो नॉट बीन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैव है वो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यहाँ पे दिया हुआ है। हैज़ होगा नहीं, हैज़ नॉट बीन, क्यों, क्योंकि आई है सब्जेक्ट, आई के साथ में हैज़ नहीं लगता है, इस कारण हैव नॉट बीन। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नंबर 9, सोफी ब्लैंक हर वर्क। तो देखिए इससे टेंस क्लियर नहीं हो रहा अभी तक, सोफी ब्लैंक हर वर्क, तो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हैज़ ऑलरेडी कंप्लीट, तो ये क्या है, हैज़ या हैव जहाँ पे भी आता है तो उसके साथ में वो हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये कौन सी है, फर्स्ट के साथ में एस या ईएस लगा हुआ है, तो क्या होगा, हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, यहाँ पे ऑलरेडी है, सोफी ऑलरेडी कंप्लीट्स, ये होगा नहीं क्योंकि इसके साथ में वो हैज़ का प्रयोग होगा, तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा बी, हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, ये होगा इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर स्मिथ टुक द ब्रेकफास्ट एंड ब्लैंक टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस। मिस्टर स्मिथ टुक द ब्रेकफास्ट, और ये यहाँ पे क्या आया है, एंड, अगर एंड आया है तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेकंड फॉर्म। तो ये क्या है, ये तो गोज फर्स्ट फॉर्म है, ये गोइंग आईएनजी फॉर्म है, और ये वेंट, तो यहाँ पे आएगा वेंट। जब एंड के द्वारा दो वर्ब साथ में है तो दोनों ही सेकंड फॉर्म होगी, अगर पहले फर्स्ट फॉर्म है तो बाद में भी फर्स्ट फॉर्म होगी। चलिए नेक्स्ट, नंबर 11, मैरी ब्लैंक हियर सिंस हर बर्थ। तो देखिए सिंस या फोर दोनों में से कोई एक वर्ड होता है और प्लस उसमें क्या दिया हुआ हो, टाइम, तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो मैरी हैज़ बीन लिविंग हियर, मैरी लिव्स हियर, देखिए हैज़ बीन किस लिए होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर लिव्स है, मैरी लिव्स हियर सिंस हर बर्थ, तो ये क्या दिया हुआ है, सिंस दिया हुआ है, तो लिव्स तो होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ होता सिंस हर बर्थ, तो यहाँ पे क्या आता, लिव्स आता। इज लिविंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि सिंस है तो ये तो होगा नहीं, तो यहाँ पे होगा हैज़ बीन लिविंग। मैरी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस हर बर्थ, मैरी है वो अपने जन्म से ही यहाँ पे रह रही है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर है, डज योर ब्रदर ब्लैंक हियर। तो ये डज योर ब्रदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर
सब्जेक्ट है। तो ये डज आया हुआ है, तो डज का प्रयोग कहाँ पे होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, डज या डू। तो डू का प्रयोग तो होता है प्लूरल यानी एक से ज़्यादा के लिए होता है, डज सिंगुलर के लिए। तो डज के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो डज योर ब्रदर वर्किंग, ये नहीं होगा। वर्क्स, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। वर्क, ये होगा, ये फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें तो देखिए एस लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन यहाँ पे डज आ गया तो केवल यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट देखिए, पॉल ब्लैंक अ शॉवर एट दिस टाइम। एट दिस टाइम आते ही हमें क्या करना है? हमें ये समझना है कि ये ध्यान रखना है कि ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो उसमें इज आर एम के साथ में आईएनजी फॉर्म लगती है। तो पॉल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा? इज हैविंग। पॉल इज हैविंग अ शॉवर एट दिस टाइम। पॉल है वो इस समय हम कह सकते हैं कि स्नान कर रहा है। नेक्स्ट है द सन ब्लैंक इन द वेस्ट। द सन, ये सूर्य, इन द वेस्ट, पश्चिम में। तो देखिए सेट यानी अस्त होना, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं, तो वर्ब के साथ में एस या एस लगता है सिंगुलर के लिए। तो द सन क्या है? सिंगुलर है, एक ही है। तो यहाँ पे क्या है? ये लगा हुआ है एस, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आएगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। नेक्स्ट 15 नंबर, दे ब्लैंक फॉर अस एट दिस टाइम टुमारो। अब देखिए, अगर एट दिस टाइम लिखा हुआ होता है तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन एट दिस टाइम के साथ में अगर टुमारो लिख दिया जाता है तो वो हो जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की क्या विशेषता होती है? विल बी या शैल बी के साथ में आईएनजी फॉर्म। तो ये क्या है? दे, तो विल बी और आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। विल है लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है। विल या शैल के साथ बी और उसके साथ में आईएनजी फॉर्म। तो दे विल बी वेटिंग, दे विल बी वेटिंग फॉर अस, वे हमारा इंतजार कर रहे होंगे एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय। तो ये इमेजनरी सेंटेंस में भी होता है, कल के लिए हम आइडिया लगा रहे हैं तो उससे हमें वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने टेंसेस के बारे में अर्थात करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के बारे में जाना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।